ताली इतने जोर से बजाओगी महफिल में जोश आ जाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है कि आज कोई नहीं, काले बैठ गया। अब बोलने दो ना। बबली जी और बाबूराम गुप्ता जी और बाकी सब साथियों ने आज मिलकर हम सब यहाँ बैठे, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ इस दुनिया से कुछ और लेके नहीं जाना, सिर्फ प्यार लेके जाना है। और हम अगर चाहें तो रास्ते बदल सकते हैं, पहाड़ उखाड़ के फेंक सकते हैं, नदियाँ रोक सकते हैं, अगर हमारे में जज्बा हो। जो मैं आज आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो एमसीडी के अंतर्गत जो आएंगी समस्याएं वो तो हल होंगी, लेकिन उसके अलावा भी जो समस्याएं होंगी हम सब मिलकर हल करेंगे। और ये वक्त है, वक्त का तकाजा है कि अब हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा हम लोग बनाते हैं। हम लोग हैं तो राजा है, हम लोग हैं तो काउंसलर है, हम लोग हैं तो एमएलए हैं, हम लोग हैं तो एमपी है। जैसे कि पेशाब घर की समस्या का कहा, मैं बिगर उससे सेवा रसोई से आग्रह करूंगा, काले जी हमारे बीच में आए हुए, कि पेशाब घर की जो समस्या है आज से हल हो जाएगी, वो हम लेते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब क्या हनुमान मंदिर बन रहा है, हम मार्केट में निकलते हैं, बबली पहलवान जी, मतलब हम किसी के पास भी जाते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए तो कोई नहीं रोकता। पहलवान जी ने भी कहा बताओ मेरे नाम क्या लिखना है, एक टाइम मैं साथ चलता हूँ मार्केट में, जितनी प्रोडक्शन कराने में करता। बाबूजी से भी बहुत कुछ सीखा। ऐसे वक्त पर बाबूजी को फोन करे तो रात के 12 बजे भी फोन करता हूँ, बाबूजी उठा लेते हैं, क्योंकि बाबूजी अग्रसेन हॉस्पिटल में ट्रेसी बना हुआ। अभी पीछे की बात थी, एक बच्चे का ऑपरेशन था, तो उसका वो इंश्योरेंस का पैसा बाद में आना था, तो उन्होंने कहा किसी ट्रस्टी से फ़ोन करो। मैंने बाबूजी को रात को फ़ोन किया, बाबूजी ने उसी टाइम उठाया। हाँ कह रहे अभी 5 मिनट में खुराना जी, उसको कहो 5 मिनट में फ़ोन पहुँचा। और उस बच्चे का सुकूरपुर जैसे कॉलोनी का था, उसका काम उसी टाइम हो गया। तो हम चमक से ये किंग भाई से बैठे, कहीं इनके लिंक है, ओम प्रकाश जी से भी हम कई बार डिस्कस होता है, कहीं पे पूरी दिल्ली में ऐसा कोई आदमी नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का जो हम सब बैठे हो किसी न किसी लिंक में ना हो। क्या अब हम सब जानते हैं। काला जी मेरे को रात को फोन करते हैं, भाई साहब उस थाने में फ्री फंड का वो हो गया किसी का, आप कहा, वो घूम के हो ही जाता। मैं फोन करता हूँ हो जाता है। बबली जी को वो फलाना पहलवान कुछ कह रहा, अरे मैंने बता केड़ा है। तो मतलब कि ये नहीं है ना, हर चीज हो सकती है। जीत भाई साहब बैठे, कई बार जीत का रिवाड़ी से कई SHO इनके भी लगे हुए हैं, फोन करता हूँ भाई साहब, ये भी कहते हैं हाँ बताओ चलते चलते। तो हम सब मिलके काम करें ना, तो रानीबाग मार्केट के, अब रानीबाग इतना सुंदर शहर बन गया, पूरी दिल्ली में अलग से रानीबाग वार्ड चमके। ये क्या पानी की समस्या या बरसातों में हुई छोटी सी समस्या थी है, अगर आपस में दोनों पार्टी ने लड़ती ना तो 2 दिन में क्या 1 दिन में पानी सारा निकल जाता। लेकिन वो कह जी मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आए कोई भी आए, इस चीज से परवाह नहीं है, लेकिन हमें अपना व्यक्तित्व है कि हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन के आएगा। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, आज के बाद पूरी दिल्ली का, पूरे खासकर रानीबाग में कोई भी बोर्ड लगेगा कि ये फलाना संसद ने किया फलाना, मैं उसका विरोध करो, उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए जनता के फंड से बना। हाँ उस बंदे का नाम होना चाहिए कि इसने अथक प्रयास किया, लेकिन ऊपर होना चाहिए यानी विधायक फंड, MP फंड। अरे तूने अपना कोई घर बेचा, तूने अपना मकान बेचा जो तेरे फंड से हो गया। फंड तो हमारा, टैक्स तो हमारा, हम टैक्स देते हैं, वही फंड तो यूज होता है। आज तक किसी राजनेता ने किया हो कि मेरा मकान बेच के मकान बेच दो और पूरा ये काम कर दो, नहीं ना। तो हमें इस चीज का विरोध करना चाहिए। आगे से जब भी कोई बोर्ड लगा जाएगा कि जनता के फंड के, जनता द्वारा, और MLA या जिसका नाम भी लिखना, कथक प्रयास होते हैं। हमें इन चीज़ों का विरोध करेंगे जब भी हम एक अच्छा भारत, एक अच्छा समाज बना पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज वक्त की निजाकत है, हम सबको जागना है और हमें एक ही बात करनी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। यही जोश चाहिए हमारे को अपने दिल में। मैं खुराना जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मार्केट रखते सारे मार्केट वाले, मेन प्रधान, महासन, सब मेन आपके यार दोस्त पुराने नए, वो सब आपके साथ है तन मन में। ये जो पेशाब घर की समस्या
अभी बताई है बाजार वालों ने, मदन जी आपने भी कहा कि मैं इस समस्या को देखूंगा, आप इसको कैसे देखें? ये तो सब लोग चले जाते हैं हफ्ते में। ये हमारा हमने कोरोना काल में इकट्ठे, आप सबने इकट्ठे काम किया, हमारा को एक अच्छी टीम मिली सेवा रसोई के नाम से, तो वो टीम हमने यहाँ 800,000 बंदों का खाना भी टेलियर कर रहा है और सब भाइयों को पूरा रानी बाग के सारे मेंबर है, कुछ बाहर के कुछ, और इतना अच्छा चल रहा है। सबने हमें यही कहा था तो बंद हो जाएगा कि भाई 1 महीने के आगे नहीं चला पाओगे। हाँ, हमारी और इनकी बात हुई, मैंने कहा 5 साल का तो राशन इकट्ठे जमा, दिल्ली सरकार को ये तो अपनी सरकार है। मदन जी एक बात हो रही है, जो बाबूराम गुप्ता जी ने बिजली की बाल की बात कही है, कमर्शियल बिलों पे जो बिल का चार्ज ज्यादा होता है, इसके लिए पत्र लिखोगे दिल्ली सरकार को? मैं कह रहा हूँ कौन सा ऐसा चुनाव लड़ने से पहले लिखोगे या बाद में, ये भी बताओ। तो जान पहचान निकलेगी ना? नहीं, जान पहचान की जरूरत नहीं है। यहाँ मार्केट में 100 आदमी है, पत्र लिखवाओ और उनके ऊपर साइन कराओ कि ये रानीबाग, एक मिनट, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि रानीबाग मार्केट के अंदर ये बात होनी चाहिए, यहाँ से पूरी दिल्ली में शुरुआत होनी चाहिए। 100 आदमी का सिग्नेचर कराओ कि ये जो लूट मच रही है फ्री बांटने के लिए, जो यहाँ की जनता से 15-20 रुपए कमर्शियल चार्ज और कोरोना में 3 साल का जो पैसा लिया गया उसको माफ करा जाए, इसकी आवाज आप उठाओ। अगर आज यहाँ जो क्रांतिकारी बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार दिल्ली में ऐसी मीटिंग देखी जा रही है, तो इसके अंदर ये आवाज, इसका आज आप यहां से शपथ लो कि चाहे चुनाव का परिणाम कौन होगा, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन ये मार्केट का हिस्सा है, कमर्शियल और दिल्ली के सारे लाखों व्यापारी का, इसकी आवाज आप बनो और इसको लिखित एक पत्र के ऊपर साइन करा के वहां पे दो इसको दिल्ली सरकार को कि रानीबाग मार्केट से शुरुआत हो, यहाँ पे कन्वर्जन चार्ज जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिजली के अंदर जो लूट मच रही है उसको कम किया जाए। और दूसरी एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पार्किंग की समस्या बता रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो विकट समस्या है पार्किंग की, सफाई की तो आपने 1 मिनट में जो बता दिया, आपको पूरा अंदाजा है, अनुभव है, आपके पोस्टर पर लिखा, मैं उससे सहमत हूं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति सहमत है। क्या आप ये समस्या तुरंत सोल्व कर दोगे, जो कि समस्या इस साल में 30-35 सालों चली आ रही है। लेकिन पार्किंग की समस्या, जो वैले पार्किंग वाली बात उठाई गई है, मैं आपको ये जानकारी में लाना चाहता हूं, यहाँ सभी व्यापारी जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ कस्टमर आता है सिर्फ गाड़ी में नहीं आता है, यहाँ कस्टमर ई रिक्शा पे भी आता है, 3 व्हीलर से भी आता है, जो रानीबाग के बाहर उतरता है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि रानीबाग मार्केट से यहाँ से लेके वहां तक आने जाने का कोई, जैसे क्योंकि आपने जो समाज सेवा जिस तरह से कर रहे हो कि कोई ई रिक्शा का माध्यम ऐसा या कोई ऐसा जिसमें रानीबाग व्यापार मंडल जो संस्थाएं यहाँ से रजिस्टर्ड उनके नाम लिखे जाएं और उसके अंदर वो वहां पे चले, जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी रहे, उस चौक से इस तक आने जाने में इजीली। तीसरी बात यह है कि एक यहाँ पे जो भी जैसे बाबूराम गुप्ता जी दुकान है, जो प्रसिद्ध चेहरे यहाँ पे रानीबाग मार्केट में बबली गुलाटी जी हैं, वहां पे कोई कंप्लेंट बॉक्स लगाया जाए, अगर किसी दुकानदार को कोई समस्या है वो उस कंप्लेंट बॉक्स में डाली है, ताकि उसकी जो है मार्केट महीने में 1 बार या 2 बार कोई भी ऐसा समय रखे तो आपकी जानकारी में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, और वो पत्र आपके माध्यम से आपका चुनाव जितना भी, मैं नहीं समझता कि पार्टी आपको चुनाव दे, जनता मौका दे, आप चुनाव जीतो या न जीतो, लेकिन जनता के दिल में, जनता की आवाज में और जनता के मन की तरफ से आप नेता होने चाहिए, जिसके लिए आज यहाँ आए हो। वो उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि मदन खुराना जी हमारे बीच में, और अगर नेता नहीं भी चुने जाते तब भी ये हमारी आवाज को आगे तक सरकार के उन दरवाजे तक पहुंचा देंगे। वो कंप्लेंट आप अपने लेटर पैड पे लिख के भेजोगे उसी सरकार के पास जिसके पास भी उसकी जिम्मेवारी है, उस अधिकारी के पास। क्योंकि मैं मदन खुराना जी के बारे में एक जानकारी और डालना चाहता हूं कि 7 फरवरी को यहाँ ये सैनिक और गेट नंबर 1 के साथ स्कूल है लड़कियों का, उस दिन वहां राशन का घोटाला हो रहा था। मैंने तमाम शशि वंदना जेटली को फोन किया, तमाम चरणजीत गुलाटी को, गोगिया को, सबको फोन किया। सबसे पहले वहां मदन खुराना जी और दीपक शर्मा जी का मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य करता है कि इसको फोन करते हुए मुझे झिझक नहीं होती, मैं इसको फोन मारता हूं, ये लेके उसके बाद मदन खुराना जी को फोन, ये तुरंत वहां पहुंचा और इन्होंने वहां बहुत बढ़िया बात कही। वो मैं आज तुम सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वो गेट नहीं खुल पा रहा था, वंदना जेटली भी पहुंची उसके बाद काफी विरोध के बाद, तो जब वहां गेट खुला और जिस तरह की लूट चल रही थी वहां पे 35 टन माल उनके पास राशन का पड़ा था, जिसको बांटने में धांधली चल रही थी, और वो धांधली होती 100%। उसका तरीका मैं बाद में बता दूंगा। तब मदन खुराना जी के साथ इनके पास मैंने कहा कि मैं प्रिंसिपल तो अंदर नहीं जाने दे रही, इसने तो जेटली को बाहर निकाल दिया, वंदना जेटली यहाँ की पार्षद है, तो आप कैसे जाओगे अंदर। तो दीपक शर्मा जी ने क्या स्टाइल खेला मुझे नहीं पता, ये गेट पे गए, इन्होंने क्या बात बोली, क्या मंत्र मारा, उस मंत्र मारने के बाद गेट खुले और प्रिंसिपल ने कमरे के अंदर बैठाया, जबकि ये पद के ऊपर मधु जी थे, और उसने हमारे से बात सुनी। और इन्होंने इसको एक बात भी बोली कि आपको निर्देश अगर तुम्हारी पावर में नहीं है तो ये जो यहाँ चल रहा है मैं अपने वॉलंटियर दे सकता हूँ, यहाँ संस्था के बंदे दे सकता हूँ, और अगर तुम्हारी बस में कंट्रोल नहीं है तो उस अधिकारी से निर्देश दिलवा सकता हूँ जो तुम्हें निर्देश दे रहा है इस घोटाले के। मेरे को बताओ कि क्या है, हम अभी भी इस पोजीशन में है कि ये काम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जनता की आवाज बने, बाकी जनता का फैसला है, पार्टी का फैसला है।
जिस पार्टी को अपना विकास करना होगा वो आपको चुनेगा, और जिसको विनाश करना होगा वो किसी को भी चुनेगा, और आगे आगे परिणाम कोई भी हो। लेकिन आप आज वो काम कर दो कि ये जो समस्या पार्किंग की है इसका कोई समाधान, वाले पार्किंग के अलावा भी ये जो कोने पे पार्किंग की बात चल रही है, कोई ऐसा भी समाधान सोच लो कि जो छोटे छोटे दुकानदार यहाँ गलियों तक के भी हैं, कुछ का भी कुछ मैकेनिज्म डिस्कस जरूर करो, इसके बारे में जरूर कुछ बोलो आप। ये कंप्लेंट बॉक्स अगर आप, मेरे को इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो कंप्लेंट आपके माध्यम से जाएगी तो उस पर असर जरूर होगा। जो मोदी ने पहले भी बता दिया, वेले पार्किंग अभी नहीं हो सकती, आने वाले टाइम में क्या, हाँ वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आपने भी बताया मेरी भी समझ में आ रहा है, ई रिक्शा के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए कि ई रिक्शा वहाँ बाहर ही खड़े रहे और ई रिक्शा यहाँ छोड़ने आए, और जो कंप्लेंट बॉक्स का आप कह रहे हो वो जल्द से जल्द लगा दिए जाएंगे। वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई भी आदमी अपनी बात डाले और आपके लेटर पैड से वो बात वहां जाग जाए, बाबूराम गुप्ता जी के लेटर पैड से जाए, संस्था बबली गुलाटी जी के जाए, जगमोहन खन्ना जी के माध्यम से जाए, क्योंकि ये आप पदाधिकारी मजबूत आदमी हो, यहाँ की जमीन से जुड़े हुए आदमी हो, हर चीज यहाँ की जानते हो, तो आपके माध्यम से अगर वो कंप्लेंट वहां सरकार तक पहुंचेगी तो वो कमरा हिलेगा, और नहीं हिलेगा तो फिर वो हिला हम देंगे कोर्ट के अंदर ले आके। हमारे बीच में हाँ तो ये भी, हाँ तो हाँ, इनकी दुकान के बाहर भी वो पत्र लगना चाहिए और बबली गुलाटी जी के भी। अरे नहीं, अरे इनका स्वागत करो, बहुत बढ़िया, आपने बड़े बड़े बातों का उत्तर देता हूँ क्योंकि उन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। नहीं, समस्याएं तो है, समाधान भी होना चाहिए। काफी देर से बैठा हूँ थोड़ा शोर में कि, और यही पेशाब घर की हम जो हमारी सेवा रसोई है उसकी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कल से ही सेवा रसोई उसको ग्रहण कर लेगा और उसको बिल्कुल ठीक करेगा। आपका इसके लिए भी बहुत बहुत आभार सभी मार्केट वासियों की तरफ की, जो समस्या इन्होंने जगमोहन खन्ना जी ने उठाई उसका समाधान आज इस मीटिंग में हो गया। सबसे बड़ा अचीवमेंट मीटिंग का आज ये रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसी समस्याएं उठती रहे, ये मीटिंग होती रहे, हर 15-20 महीने में ऐसी मीटिंगें होती रहे, यहाँ बबली गुलाटी जी के यहाँ इनके नेतृत्व में होती रहे। और ये ड्रॉप बॉक्स 3-4 मेन जगह जरूर लगे, बबली गुलाटी जी के यहाँ, एक बाबूराम गुप्ता जी के यहाँ, एक रमेश देवा जी के, जिससे कि ये समस्याएं आती रहें। आप जैसे जागरूक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी जागे रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे। तो ये जैसे आपने वैले पार्किंग वगैरह का बोला, हमने भी सजेवा साहब से भी मीटिंग करके 20-25 ही रिक्शा हमने सोचा है जो अंदर ही अंदर काम करें, इस समस्या को हम हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी क्या नाम है, हमारे हरदिल अजीज मदन खुराना जी ने बड़ा अच्छा पर्वत के समान बात करी। तो मेरे को कहते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो ठहर सके वीर नर के मन में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो मैं मदन खुराना जी से इसी तरह की उम्मीद करता हूँ कि वह वाकई पहाड़ के समान खड़े होकर पर्वत की, अभी इन्होंने बात करी तो मेरे को पंक्तियां याद आई। तो ऐसी ही आशा आपसे लेकर आज आपने जो प्रॉब्लम करी, जो प्रॉब्लम सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत के गणमान्य व्यक्ति कह उसी को जो ना कह किसी को, ओहो क्या बात है, कह उसी को जो ना कह किसी को, और कह उसी को जो कर दो। हाँ दीपक जी क्या कह रहे हो? जिन्ना भी है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर साढ़े को पॉजिटिव हो जाए सानू माफ करना गुरु जी, चाय पानी पी के जाना जी, चाय पानी पी के जाना अच्छा खिलाफ नहीं हुई है ना, थोड़ी थोड़ी मैं भी ठीक लग मेरे घर में बड़ा क्रेज हो रहा है। कहते यार सवेरे उठ के दौड़ लगाना है कि करता, मैं कहा मैं तो कर रहा हूँ वो भी माल कर रही, वो भी नहीं समझ आ रही, काम है बड़ा गंदा जरा